अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक थर्ड एडिशन की स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 डेसिमल नंबर के हवाले से हैं। तो इसमें आप लोग डेसिमल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे और डेसिमल में कितने टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम समरी की तरफ जाते हैं। समरी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशंस के बारे में। तो डेसिमल्स आर फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विथ पावर ऑफ 10। तो बुक के मुताबिक हमारे पास जो डेसिमल्स एक तरह का फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 होता है। या तो 10 होगा, जैसे 10 की पावर 2 हो तो इसको 100 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं। इस तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं। दियर फोर डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। और फ्रैक्शन या हम इसको रेशनल नंबर के तौर पर भी लिख सकते हैं, जिसमें हमने देखा था रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 2 में पी अपॉन क्यू की शक्ल में अगर कोई नंबर लिखा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अगर जो नहीं लिख सकते इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अब इसी के टाइप्स में ही हमारे पास आता है। तो पहले टाइप आपको जो नज़र आ रही है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल को कहा जाता है जो फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। यानी कि हमारे पास जैसे कि 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस की बात करें, मैं यहाँ पे ज़रा आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग की क्या एग्जांपल होती है। तो जैसे आप अगर 1/4 को डिवाइड करते हैं किसी कैलकुलेटर में तो आपको 0.25 आपको नंबर देता है। तो ये एक ऐसा डेसिमल प्लेस है जो 5 पे आके ख़त्म हो जाता है। यानी टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है। तो अगर आप नीचे देखें नॉन टर्मिनेटिंग में तो उसकी क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेसिमल विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर वो ऐसा डेसिमल प्लेस हो जिसके डेसिमल पॉइंट ख़त्म ना हो और वह चलते रहें, जैसे कि 1/3 आप अगर डिवाइड करेंगे तो 0.33 एंड सो ऑन ये चलता रहता है। तो इस टाइप को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास मज़ीद अगर इसकी समरी में जाए तो हमारे पास लिखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विच रिजल्ट इन अ डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव ओनली 2 और 5 और बोथ एज फैक्टर्स। अगर कोई ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें तो हमेशा उसके डिनोमिनेटर में आपको 2 मिलेगा और 5 या दोनों एक साथ एज अ फैक्टर नज़र आएंगे अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास होगा। तो ये प्रॉपर्टी एक तरह की, इफ अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जैसे आपने देखा कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा या ख़त्म नहीं हो रहा, तो अगर आप ऐसा नंबर देखें जो रिपीट कर रहा हो, रिकरिंग हो कोई नंबर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल थी वो भी रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी थी। जैसे 1/, अगर आप 3 को देखते तो वो 0.33 रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेड नंबर को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। ठीक है। तो अब मज़ीद डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं डिटेल में, उसकी एग्जांपल्स भी। तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। तो आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 3 क्लास 7। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स के हवाले से है। तो आपने खुद ही, या अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर 12/24 इज एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म। अगर आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में तब्दील करना चाहे, या तो डिवाइड कर ले या तो इसको कैंसिल करते हैं पहले, कि ये क्या हो जाएगा 12/24 2 के टेबल से या 12 के टेबल से काटेंगे, 12 1 12, 12 2 24 एंड 1/2 अगर आप डेसिमल में चेक करें तो 0.5 के बराबर होता है। तो आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं या कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल इक्विवेलेंट 23% के इक्विवेलेंट डेसिमल क्या हो गई, इसकी सेम डेसिमल प्लेस इसकी अगर निकाली जाए 23 की, तो 23% को ख़त्म करने के लिए आपको पता है हम 100 से डिवाइड करते और जितने हमारे पास पॉइंट है उतना नंबर शिफ्ट होता है। तो हमारे पास पहले आप 23 लिखेंगे, हमारे पास 2 0 तो यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। और 1 की जगह हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 0.23 इसका इक्विवेलेंट डेसिमल होगा 23% का। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। मज़ीद तीसरे में हमारे पास परसेंटेज लिखनी है, इक्विवेलेंट परसेंटेज 0.4 की। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है।
तो अगर आप इस डेसिमल को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके नीचे पॉइंट की जगह 1 और एक डेसिमल की वजह से, एक डिजिट की वजह से एक ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर बचा 4, नीचे 10 और 100 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100, तो 40% इस नंबर का क्या है, 0.5 का इक्विवेलेंट परसेंटेज होगी। नेक्स्ट में हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 2.19 और एक्सप्रेस करना है इसको फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप सिंपल ये काम करेंगे, 2.19 लिख लेंगे और पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, तो इसको मज़ीद नहीं काट सकते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो यही इसका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। 219/100 इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। और आपको ये नंबर क्या नज़र आ रहा है, कौन सी टाइप है, तो मैंने अभी आपको बताया ये हमारे पास रिकरिंग टाइप होगी, रिकरिंग डेसिमल होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 555 रिपीट हो रहा है। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स के हवाले से, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पार्ट 1 में आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं। 0.5 को अगर राइट तरफ वाला 50/100 बनाना चाहते ये भी कर सकते हैं, या इसको हम डेसिमल बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा इजी डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है, आपने सिंपल पॉइंट की जगह लगाना है और एक डिजिट लगा देना है। अब अगर आप 5 को 50 बनाना चाहते हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई भी किया और 10 से डिवाइड भी किया, तो 5 10 आपको पता है 50 और 10 10 से 100 आएगा। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है इस फ्रैक्शन के, तो ये वाला हमारे पास ट्रू रहेगा। तो मैं यहाँ पर साइड पर ट्रू लिख देता हूँ, पहले का ट्रू है। और आपको दूसरा नंबर अगर आप देखें, मैं इस पर ये इरेज करके आपको समझाता हूँ कि 1.37 को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट की जगह 2 ज़ीरो लगाया। अब हमारे पास 137/100 आ रहा है, जबकि यहाँ पर नीचे 10 है, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, फॉल्स। तो नेक्स्ट है जो हमारे पास है वो फॉल्स है। इसका मैंने नोट्स भी आगे प्रिपेयर किए, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला अगर हम चेक करें कि 345% क्या 3.45 के बराबर होता है, तो आप परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे 100 से, और 2 ज़ीरो का मतलब ये है कि हमारे पास ये पॉइंट अगर यहाँ है तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3.45, तो एग्जैक्टली इसके बराबर है। तीसरे वाला हमारे पास ट्रू होगा। और मज़ीद अगर आप आगे जाते हैं तो फोर्थ पार्ट पे हमें मिलता है 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आप सिंपल इसको डिवाइड करना, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग आपको एक डेसिमल दे देगा, तो यह हमारे पास फॉल्स आएगा। आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से। 23.695 पे है हमारे पास, इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में इसको मज़ीद सीखेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट इसको बता देता हूँ। अगर हमें इस होल नंबर को, पॉइंट से पहले वाले नंबर को कहते हैं होल नंबर, इसको राउंड ऑफ करना है तो हमें इसके बाद वाला नंबर जैसे 6 है उसको देखना पड़ेगा। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 का इजाफा कर देंगे। तो 6 5 से ग्रेटर है तो हमारे पास 23 में 1 का इजाफा होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 23 + 1 कितना होता है 24। तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट आंसर दिया गया है, तो इसको हम 5th में इसको हम ट्रू लिख लेंगे। तो मज़ीद जो है हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर ले कि हमने नोट्स में आपको यहाँ पे लिख के दिए सारे आंसर, आप यहाँ से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मैच करना है। अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन या दिया गया है उसका आपने डेसिमल निकालना है, और इसके साथ जो भी क्वेश्चन मैच करता है वो आपने एक रूलर की मदद से आपने मैच कर लेना। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई है। जैसे 2/3 यहाँ पर आपको पता है डिनोमिनेटर आपको डिवाइड के बाहर लिखना होता है और नोमिनेटर आपको अंदर लिखना होता है। अभी 2 लिखा है, फिलहाल आप अगर 0 को नेगलेक्ट करें तो आपको पता है 3 का टेबल में 2 नहीं आता, तो हमने इसमें क्या करना होता है, पॉइंट लगा के एक 0 का इजाफा करना होता है। फिर आप 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 20 या 20 से कम आ जाए, 3 6 18,
20 में से 18 माइनस किए 2 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ तो आप मज़ीद एक ज़ीरो का इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगेन मैंने क्या किया, ज़ीरो का इजाफा किया, फिर से हमारे पास 20 है, फिर 3 6 18। तो आपको बजाय नज़र आ रही है एक रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ पर एक 0.66 से एक ही मैच हो रहा है हमारे पास। जो आंसर है 2.3 का वो 0.66 है, तो हमने यहाँ से इससे मैच कर लिया। इसी तरह ये इससे मैच हो जाएगा। अगेन मैंने थर्ड वाला भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करके दिखाया है कि आपने क्या करना है। 1/6 में 6 डिनोमिनेटर में था वो बाहर आया, 1 नोमिनेटर था वो अंदर आ गया। अब 6 के टेबल में चूँकि 1 नहीं आता, हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया एंड 6 1 ज़ा 6। 10 से हमने 6 माइनस किया, 4 बचा। पॉइंट लगा हुआ तो आप एक और ज़ीरो का इजाफा कर सकते हैं। 6 6 ज़ा 36। तो 40 में से हमने 36 माइनस किया, आपके पास 4 बचेंगे। तो आपको यहाँ पर भी मज़ीद क्या नज़र आ रहा है कि ये 6 6 रिपीट होता रहेगा, ये आपको क्या दे देगा, रिकरिंग डेसिमल दे देगा। तो इससे मैच करता हुआ हमारे पास जो आंसर है उसको हमने क्या किया, मिला लिया इसके साथ। एंड 2/6 अगर आप निकालेंगे इसी मेथड से आपको 0.28571 आपको आंसर देगा। तो इसी तरह आपने सारे चेक करने हैं, चाहे तो कैलकुलेटर से या आपको इस तरह डिवाइड करना भी आना चाहिए। मज़ीद क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना सीखना है। तो पिछले क्लासों में भी आपने देखा था राउंड ऑफ करने का तरीका। अगर हमारे पास कोई डेसिमल है जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, उसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो हमने एक का इजाफा करना है, अदरवाइज हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर देखें, उसका हमने राउंड ऑफ करना है टू नियर होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पॉइंट से पहले वाला नंबर। अगर 1 डेसिमल प्लेस करेंगे तो पॉइंट के बाद पहला नंबर, 2 डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद दूसरा वाला नंबर, और 3rd डेसिमल प्लेस यानी तीसरा नंबर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर हम पहले होल नंबर को देखें तो इसके बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम इसमें इजाफा करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 3 के बाद वाला नंबर राउंड ऑफ के लिए अगर हम देखें तो 5 से लेस है, ठीक है, लेस नंबर है, तो हमने इसमें कोई इजाफा नहीं किया। अब 1 डेसिमल प्लेस क्या है, 1, और 1 के बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसमें इजाफा करेंगे। चूँकि ये छोटा है तो हमने 3.1 ही लिखा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो अब देखें, 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है ये 2, ठीक है। 2 के बाद वाला नंबर अगर आप देखें तो ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो इसमें 1 का इजाफा होगा। तो 2 में +1 का इजाफा किया तो 3.13 हमारे पास इसका राउंड ऑफ आएगा। एंड थर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं, थर्ड हमारे पास प्लेस कौन सी है, ये 7 है, ठीक है। ये 7 हमारे पास 3rd डेसिमल प्लेस है। तो इसका राउंड ऑफ निकालने के लिए इसके बाद वाले नंबर को देखना है। अगर ये 4 या 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 का इजाफा होगा। चूँकि ये ग्रेटर था तो हमने 3.128 इसका आंसर लिखा। तो अब मज़ीद सारे चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 312 पे अगर हमने राउंड ऑफ किया तो 312 का मज़ीद आगे वाला नंबर 5 से ग्रेटर था तो हमने 313 लिख लिया। एंड लास्ट में हमारे पास देखते रहें, अगर हम 2nd डेसिमल प्लेस को देखें तो 2nd डेसिमल प्लेस के बाद कोई नंबर नहीं है। अगर कोई भी नंबर नहीं है तो आप खुद से 0 अज्यूम करना, यहाँ पर 0 अज्यूम करना, और फिर देखना कि हमारे पास आंसर क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। अब 2nd डेसिमल प्लेस है हमारे पास 6 के बाद वाला नंबर क्यों, चूँकि 5 से छोटा है तो ये मज़ीद कोई इजाफा नहीं हुआ। एंड 3rd डेसिमल प्लेस 0 था, इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं था, इसको हमने 0 अज्यूम किया। एंड 3rd डेसिमल प्लेस अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 312.760 इसका राउंड ऑफ होगा, ठीक है। तो आप सारे चेक कर सकते हैं। 1 2 में और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अगर लास्ट वाला देखें तो हमारे पास 0.00125, पहले हमने क्या देखना है, राउंड ऑफ करना है होल नंबर को। वो पॉइंट से पहले वाला नंबर है, उसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो हमने कोई इजाफा नहीं किया। फिर 0.01, 0.0 जो है पॉइंट के बाद वाला 1 डेसिमल प्लेस था, उसके बाद वाला नंबर भी 5 या 5 से छोटा है तो हमने इसमें भी कोई इजाफा नहीं किया। थर्ड जो है हमारे पास 2nd डेसिमल प्लेस 0, इसके बाद वाला नंबर भी चूँकि छोटा था 5 से तो हमने कोई इजाफा नहीं किया। एंड थर्ड चूँकि 1 डेसिमल प्लेस है, 3rd डेसिमल प्लेस है, तो हमने इसके बाद वाला नंबर देखा 2 है जो कि छोटा है 5 से, तो इसमें भी कोई इजाफा नहीं किया। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपने याद रखना है कि जहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से
छोटा है तो आपने कोई इजाफा नहीं करना, अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो आपने एक डिजिट का इजाफा करना है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि राउंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय इन सर्कल डिजिट। तो आपने अब जो भी सर्कल में दिए गए हैं वहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ का रूल वही है कि अगर मैं 29.06 में 9 तक मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो उसके बाद वाला नंबर चूँकि 5 से छोटा है तो उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। यहाँ पर देखें, इसको ज़रा डिस्कस करना चाहिए। 112.99, अगर इस 9 डेसिमल पे हमने राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाला नंबर चूँकि क्या था 5 से बड़ा था, तो अब 99 में एक का इजाफा हुआ तो 99 क्या बन गया 100। तो मैं यहाँ पर ज़रा आपको लिख के दिखाता हूँ कि 112.99 में, इसको यहाँ पर जगह नहीं, मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें कि हमने 1.99 में एक का इजाफा किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 10 एक कैरी 1 एंड 9 फिर से 10 हुआ एक कैरी एंड 113.00 इसका आंसर आया। तो 0.00 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह ये 113 बना है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज होते तो मैंने स्टेप वाइज आपको बता दिया, अगर एक का इजाफा हुआ 99 में तो वो एज अ कैरी आगे शिफ्ट होता रहा, और 1112 एक कैरी के साथ जोड़ के 1113 बना। सॉरी, मैंने 11133 लिख दिया, असल में ये 113 था, ठीक है। तो चलते हैं आगे अभी। तो अब मैं ऑरली एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि इसका क्या मकसद है। अब देखें, यहाँ पर हमें 210.53 पर राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो आप 0 ज़ूम कर सकते हैं, और वो भी क्या है 5 से छोटा है, तो ये मज़ीद कोई इजाफा नहीं हुआ। अब इसके भी बाद वाला नंबर क्या है 5 से छोटा है, तो हमने 0.8 जहाँ तक सर्कल किया ना बस वहीं तक आपने राउंड ऑफ करना है। और लास्ट में 6 पार्ट अगर आप देखें 416.5, और 5 के बाद वाला नंबर चूँकि 5 से बड़ा था तो 5 में एक का इजाफा होकर 6 बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी है 37.6 था, 6 5 से बड़ा था, तो इस 7 में एक का इजाफा हुआ तो वो 8 बन गया, इसलिए 38 इसका राउंड ऑफ आया। तो मज़ीद जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।